अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में मान लिया है कि उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन पर पागल कहा था, क्योंकि उन्हें लगा था कि वो ऐसी हरकतें कर सकते हैं। और इसके बाद उन्होंने ये मान लिया है कि ये चीज़ें हुई थी। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल की कार्रवाई ईरान के साथ शांति वार्ता में बाधा बन रही थी। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि वह ईरान के सर्वोच्च नेता यानी कि मुस्तफा खामनेई का सम्मान भी करते हैं और उन्हें अब तक उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। देखिए, ट्रंप का ये बयान अब वायरल है, तो क्या मान लिया जाए, उम्मीद लगाई जाए कि अब हॉर्मुज जल्द खुल जाएगा? क्या मुसीबत अब हट चुकी है? क्या मिडिल ईस्ट में सब कुछ अब शांत देखने को हमें मिलेगा, तनाव खत्म हो जाएगा? इसे डिकोड करेंगे। वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, ईरान के साथ बहुप्रतीक्षित समझौते को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने सकारात्मक संकेत दिया। ट्रंप ने कहा है कि संभव है कि अगले सप्ताह समझौता हो जाए और उसके बाद हॉर्मुज भी खुल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि छोटी सी एक समस्या सामने आई थी, लेकिन अगले सप्ताह तक उसे सुलझा लिया जाएगा, ये दावा है। उनका मतलब है कि लेबनान पर इजरायली हमले से था, जिसको लेकर ईरान काफ़ी नाराज़ है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने हिजबुल्लाह से बात की। उन्होंने कहा कि अब कोई गोलीबारी वहां पर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की गई और गोलीबारी बमबारी रोकने के लिए दावा किया गया कि कहा गया है। इसके बाद दोनों तरफ से हमले बंद हो गए। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ साथ समझौता किसी सैन्य विजय से ज़्यादा अच्छा हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि हम एक बड़े देश के हित में काम कर रहे हैं और इसलिए काम भी उसी हिसाब से ही होना चाहिए। उधर दूसरी तरफ इजरायली सेना ने लेबनान में अपने ज़मीनी अभियान का विस्तार शुरू कर दिया। नई सैन्य कार्रवाई के लिए अमेरिका की मंजूरी भी मांगी गई है और यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ व्यापक शांति समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तनाव कम करने का प्रयास कर रहा। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार लेबनान में युद्ध विराम भी अमेरिकी ईरान वार्ता के व्यापक ढांचे का हिस्सा है। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 48 घंटों में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन और इजरायली प्रधानमंत्री यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू से अलग अलग बातचीत कर युद्ध विराम बहाल करने की पेशकश की है। देखिए, हिजबुल्लाह को इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन हमले रोकने थे, ये दावा किया गया, जबकि इजरायल को लेबनान में आगे सैन्य कार्रवाई से बचना था। रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि राष्ट्रपति आउन इस पहल के पक्ष में थे और उन्होंने संसद अध्यक्ष यानी कि नबीह बेरी से हिजबुल्लाह पर दबाव बनाने के लिए कहा था। शौरी बेरी की प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं पाई गई और उन्होंने पहले इजरायल से हमले रोकने के लिए बात कही। इस सब के बीच इजरायली और लेबनानी सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि संभावित युद्ध विराम, इजरायली सैनिकों की वापसी, दक्षिण लेबनान में लेबनानी सेना की तैनाती, हिजबुल्लाह के निरस्त्रीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों देशों के राजनयिकों के बीच इस सप्ताह एक और बैठक होने की संभावना जताई गई। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ बातचीत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। तेहरान द्वारा नए सिरे से हमले किए जाने से संघर्ष विराम कमजोर पड़ता हुआ जरूर दिखाई दिया। ईरान और अमेरिका के बीच नाममात्र का संघर्ष विराम ऐसे जवाबी हमलों और पलटवारों से बार बार परखा जा रहा है, जबकि दोनों देशों के अधिकारी युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत के जरिए समाधान निकालने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो भी जानिए। देखिए, ट्रंप ने कहा कि वह इस संघर्ष के खत्म होने की समय सीमा को लेकर निश्चित नहीं है, लेकिन उन्होंने संकेत जरूर दिया है कि हो सकता है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य 7 सितंबर तक यानी कि लेबर डे तक बंद रहे। उन्होंने दावा किया कि वह चाहते हैं कि ईरान परमाणु हथियार की दिशा में किसी भी प्रयास को रोके और यह मार्ग तेल और गैस आपूर्ति के लिए फिर से खोला जाए। देखिए, दावा किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि उन्हें लगता है कि लेबर डे तक बंद जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वो रह सकता है। हालांकि यह संभावना बेहद ही कम उनकी तरफ से भी जताई गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई शांति वार्ता में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उनके प्रति बहुत ज़्यादा वो सम्मान प्रकट करते हैं। दावा ये किया गया ट्रंप की तरफ से कि खामनेई हमले में लगी चोटों के कारण ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वह वार्ता को देकर मंजूरी दे रहे हैं। हालांकि दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी होना बाकी है, क्योंकि ये सिर्फ बयान है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और हमने देखा है कि ट्रंप की तरफ से लगातार कई सारे बयान सामने आए हैं जो बाद में बदल जाते हैं।
देखिए, ट्रंप ने ये भी कहा है इस सब के बीच में कि अब तक खामनेई से मिलने का सौभाग्य उन्हें नहीं मिला। इस बीच लेबनान में संघर्ष के चलते तनाव कम होने के संकेत नहीं दिख रहे। देखिए, इजरायली हमले में बेरूत के दक्षिण में एक व्यस्त राजमार्ग पर एक कार को निशाना बनाया गया था बीते दिन। यह हमला वाशिंगटन में लेबनान और इजरायल के बीच जारी वार्ता के दूसरे दिन से पहले हुआ था और यही माना जा रहा है कि बातचीत भले हो रही है, लेकिन ये अंतिम पड़ाव तक कब पहुंचेगी, ये देखने वाली बात होगी।